नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जनवरी 2026। देखिए, बाजार की सेंटीमेंट आज थोड़ा सा वीक जरूर था। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट फर्क यह है कि आज निफ्टी 50 कोई सपोर्ट लेवल को तोड़ा नहीं है और क्लोजिंग दिया 26,140 पॉइंट पे एक मिनिमम करेक्शन के साथ। बट अभी यूएस मार्केट की सेंटीमेंट भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में टाइम हुआ है दोपहर 1:37 पे। डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू से ही थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट था। अभी देखिए लगभग 0.56% नीचे आ चुका है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, याद होगा शायद आपको, लगभग वही 12 बजे के आसपास, तब थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था। तब भी नेगेटिव में था, बट फर्क यह है कि उसके बाद और ज़्यादा नीचे मतलब डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन फिर भी थोड़ा सा बेटर प्लेस में एज कम्पेयर टू डॉ जोन्स। मतलब एक तरफ जहाँ पे डॉ जोन्स ½ % के ऊपर नेगेटिव में, वही दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 0.63% ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली बात ये भी है कि देखिए यूएस में बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हो रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ कंपनी या बैंक्स की अर्निंग आउट हुआ जो कि नैस्डैक में लिस्टेड है और इसमें काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है, तो जिस वजह से ये चल गया, डॉ जोन्स गिर गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है, जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था कि हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर या एग्जिट निफ्टी की फ्यूचर है ना, वो एक्चुअली डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं, नैस्डैक को नहीं। और जिसके कारण अभी अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए आपकी नैस्डैक ऊपर है, डॉ जोन्स नीचे है। और अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी, ये देखिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:07 पे। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कहाँ पे, 26,203 पॉइंट पे नीचे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 26,140 पॉइंट, वहां से सिर्फ 63 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 63 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें तो एक्चुअली अभी थोड़ा वीक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आज रात अभी की अपडेट है, मतलब 12 बजे की अपडेट है। ठीक है, हो सकता है कि कल सुबह होते होते कुछ और हो जाए, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं जो लास्ट वीडियो में कहा था ना कि कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग याद करके एक बार अपडेट देख लेना जरूर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। खास करके आप इस चैनल पे नई हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो देखिए ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए दिन की ये 5 डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास नहीं पहुंचा या आपने ऑलरेडी देख लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, क्योंकि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, कुछ इंडिविजुअल शेयर के ऊपर भी अपडेट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने तो हमला किया है। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर करके लेके गया। अब उसके बाद यूएस की नजर पड़ा ग्रीनलैंड के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट है, बहुत सारे जानकारी। अब देखिए, क्या ग्रीनलैंड को खरीदेगा, कैप्चर करेगा, या वहां पे हमला करेगा, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, बट कुछ ना कुछ होगा जरूर। और उसके पीछे भी ठोस वजह है, एक्चुअली ठोस वजह है। पहले आप समझिए यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल खबर दिया कि एक्वायरिंग ग्रीनलैंड इज अ नेचुरल प्रायोरिटी फॉर द यूएस। एकदम खुल्लम खुल्ला के कहा कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करना ये यूएस की नेशनल प्रायोरिटी है। और सेम वर्डिंग दोस्तों, अगर कोई और देश चाइना चाइना अगर आज कह दे कि भाई ताइवान को एक्वायर करना हमारे नेशनल प्रायोरिटी है, भाई कितना सैंक्शन मारेगा, इतना सैंक्शन मारेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सैंक्शन मारेगा। मतलब इन लोगों के लिए क्या होता है मालूम है, ये लोग अगर करे तो सब कुछ सही है, बट सेम काम अगर हम लोग करें ना, तो वो गलत है इन लोगों की नज़र से। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एग्जैक्टली व्हाइट हाउस की तरफ से मतलब यूएस की तरफ से क्या कहा गया, थोड़ा समझिए ध्यान से, और क्यों कहा ये भी जानना जरूरी है। द व्हाइट हाउस सेड ऑन ट्यूसडे, मतलब वहां के हिसाब से ट्यूसडे, हमारे यहाँ पे वेडनेसडे। ठीक है, दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज टीम आर डिस्कसिंग ऑप्शन टू एक्वायर ग्रीनलैंड एंड दैट द यूज ऑफ यूएस मिलिट्री रिमेन एन ऑप्शन। तो वहां पे मिलिट्री बेस भी बनाने का प्लान कर रहा है, प्रॉम्प्टिंग अ रेयर एंड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स फ्रॉम यूरोपियन लीडर बैकिंग डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। तो आपको पता होगा, ये जो दो देश है आपके, एक डेनमार्क और दूसरे ग्रीनलैंड, तो इसको एक्चुअली प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, मेनली यूरोपियन देश, यूरोपियन नेशन। ठीक है, तो जिस वजह से कहा कि अभी यूरोपियन लीडर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। अब देखिए आप पूछेंगे इससे भाई मतलब सडनली ग्रीनलैंड का नाम कैसे आ गया। तो दोस्तों देखिए आज के डेट में दो चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा है दुनिया में। सबसे पहले देखिए वेनेजुएला के ऊपर क्यों हमला किया, ऑब्वियसली बात है वहां से ऑयल मिलेगा। और जो बात आपको मैं कहा था कि वेनेजुएलन जो प्रेसिडेंट मतलब मडूरो बीच में एक बार कह दिया था कि हम चाइना से यॉन पे ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑयल बेचेंगे, रशिया के साथ रूबेल में ट्रांजैक्शन करेंगे ऑयल। अब ये तो अमेरिका को ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा, क्या होगा, डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगा। ऊपर से ब्रिक्स में ज्वाइन करने का भी प्लान किया था मडूरो वेनेजुएला, तो ऑब्वियसली बात है उसको उठाया जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री तो वही बता रहा है ना, जैसे कि सद्दाम हुसैन को लटका दिया था या गद्दाफी को मार दिया था, वही सेम हरकत यहाँ पे चल रहा है। अब ग्रीनलैंड में क्या है, ग्रीनलैंड पे दोस्तों कोई ऑयल वॉयल तो नहीं है, वहां पे आपको मिलेगा रेयर अर्थ मटेरियल। और ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि चाइना जो है ना वो आज नहीं तो कल तो वो ब्लैकमेल करेगा ही। 19-20 अगर कुछ हुआ चाइना ब्लैकमेल करेगा। तो यूएस को अपना जो रेयर अर्थ की रिजर्व वो तो बढ़ाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो ऑप्शन क्या है, ग्रीनलैंड। क्लियर हो चुका है कि क्यों अभी यूएस की नजर ग्रीनलैंड पे पड़ा। ओके सो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों मजा आएगा जियोपॉलिटिक्स में, क्यों पता है। अब ग्रीनलैंड को जो प्रोटेक्ट करने की या आप कह सकते हो कि रक्षा रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास, यूरोपियन देशों के पास। अब ये जो नेटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, ये खुद ही एक सिविल वॉर में फंस जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रेज डाउट ओवर नेटो अमिड टेंशन ओवर ग्रीनलैंड, लैसेस आउट ओवर नोबेल डैनियल अगेन। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि शायद नेटो दोस्तों यहाँ पे बाधा दे सकता है, मतलब नेटो में जितने भी देश है। और उसके साथ साथ एक और चीज आप देखिए, ट्रंप से डाउट नेटो वुड बी देयर फॉर अस इफ नीडेड। अब यहाँ पे सीधा सीधा ऑर्डर दे रहा है किसको, नेटो की जो अलायंस मतलब नेटो मतलब कि जो अलायंस है, जो ग्रुप है, उनको सीधा सीधा ऑर्डर दे रहा है। क्या कह रहा है पहले समझिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुज रिन्यूड थ्रेट टू सीज ग्रीनलैंड फ्रॉम नेटो, ग्रीनलैंड मतलब नेटो से ग्रीनलैंड को सीज करेगा। मेंबर डेनमार्क हैव रेटल द ट्रांस ट्रांस अटलांटिक अलायंस सेड वेडनेसडे ही डाउटेड अलायंस वुड बी, ये देखिए, बी देयर फॉर अस इफ वी रियली नीड देम। तो अब सीधा सीधा ऑर्डर दिया है कि भाई अगर हमें चाहिए ग्रीनलैंड तो नेटो जो अलायंसेस है वो हमें हमारे साथ रहेगा। लेट्स सी अब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो नेटो मेंबर्स हैं यूएस के साथ, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये इस मतलब एक्वायर करने की जो मतलब सोच है उसके ठीक ऑपोजिट में, विरोध में है। ओके तो अब मजा आएगा जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज आपस में दोस्तों भिड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा उसके साथ साथ एक और खबर, यूएस फोर्स सीज रशिया फ्लैग्ड ऑयल टैंकर इन अटलांटिक आफ्टर ड्रामेटिक चेस। मतलब क्या देखिए, जो सुनने को आ रहा था, मतलब ये सुनने अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो किसी को पता नहीं है, बस खबर के थ्रू आ रहा है कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन, आपको पता होगा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो वेनेजुएला से वेनेजुएला मतलब जिसको अभी हमला किया है, वहां से एक रशिया की वेसल वेसल जो है या ऑयल टैंकर जो है जिसमें रशियन फ्लैग था, वो ऑयल लेके जा रहा था। यूएस फोर्स ने उसको सीज कर दिया बीच रास्तों में। ठीक है, अब देखा जाए रशिया यूएस ना फिर से हो जाए कोल्ड वॉर जैसा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आपको पता होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज चल रहा है, बहुत सारे मतलब एक के साथ दूसरा, एक के साथ किसके साथ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। anyway, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए आज रात की, देखिए पाकिस्तान बेग्ड यूएस फॉर हेल्प अस, इंडिया शोड इट माइट विथ ऑपरेशन सिंदूर, डॉक्यूमेंट रिवील। ये दोस्तों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये भारत ने रिवील नहीं किया, ये यूएस की एक एजेंसी ने रिवील किया कि पाकिस्तान ये जो खचरा है ना, ये जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया, हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान एक्चुअली यूएस के पैर में जाके गिरा रहा था कि भाई बचाइए, ये भारतीय वाले बहुत पीट रहे हैं मुझे। और ये दोस्तों कोई भारत की एजेंसी ने रिवील नहीं किया, ये रिवील किया कौन मालूम है, देखिए यूएस की फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट एफएआरए के तरफ से ये शो किया गया है।
दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए ज़रा, देखता हूँ। वैसे पता नहीं इस टाइप की जब न्यूज़ मैं देखता हूँ ना, भारत में भी बहुत सारे लोगों को बहुत मतलब अंदर मिर्च लगता है, पसंद नहीं होता, पता नहीं क्यों, किस किस्म के लोग हैं। एनीवे, अच्छा नेक्स्ट जो अपडेट मिल रहा है आपके, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी और इसराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज एक फोन कॉल में वार्तालाप हुआ। डिस्कस स्ट्रेंथनिंग इंडिया इसराइल स्ट्रैटेजिक टाइज। तो भारत और इसराइल के बीच दोस्तों फिर से कुछ बड़ा पार्टनरशिप होने जा रहा है, जो कि कुछ दिन पहले भी सुनने को मिला। तो उसके साथ साथ बहुत सारे और भी यहाँ पे इंसिडेंट जो रिसेंटली हमें देखने को मिला बांग्लादेश में, जो लगातार माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला चल रहा है, और भी बहुत सारे अलग अलग टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन हुआ है भारत और इसराइल के बीच, मतलब मोदी जी और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पे। अच्छा एक और यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है, इंडिया 2026 बजट। तो आपको पता ही होगा आज है आपके 7 तारीख ऑलमोस्ट हो चुका है। तो 1 फरवरी बजट पेश किया जाएगा भारत के वित्त मंत्री द्वारा। तो उसके पहले थोड़ा सा हिंट दिया है कि इस बार बजट कैसा हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपोर्ट। मैं आपको थोड़ा पढ़ के यहाँ पे सुना देता हूँ, देखिए। अब अल्टीमेटली क्या होगा वो तो खैर आपको 1 फरवरी के दिन ही पता चलेगा। इंडिया एंटर 2026 एट द मोमेंट टू रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इवन एज ग्लोबल अनसर्टेनिटी परसिस्ट। रिसेंट मेजर लाइक जीएसटी रैशनलाइजेशन, जो अभी हमें देखने को मिला, IT relief have begun to revive domestic consumption by improving disposable income. Fiscal consolidation has remained credible with both fiscal and revenue deficit stability declining from the pandemic era। चलो बहुत सही है। अब इस बार बजट में दोस्तों बहुत सारे सेक्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खैर अभी बजट तो दूर की बात है, डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये सब सेक्टर को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। EMS सेक्टर ही देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अच्छा तो कुल मिला के मैं कहूँगा भी जितने भी खबर है देखिए उतना खराब भी नहीं है, बट खराब क्या है कि अभी डॉ जोन्स थोड़ा नीचे है, और डॉ जोन्स नीचे होने के कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर देखिए अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। हो सकता है कि कल सुबह सुबह जब एशियन मार्केट ओपन होगा, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ओपन हो जाता है, तो वो सब मार्केट अगर ओपन हो गया ठीक ठाक और अगर सब कुछ बढ़िया रहा, तो आशा रखता हूँ कि सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको इंस्टाग्राम में जानकारी दे दूंगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।